आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि 4 की पावर 96 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, इसमें ये बचेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि 4 की पावर 96 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, इसमें ये पूछेगा। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसे प्रसार करें तो आपको बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे प्रसार करेंगे फिर 5 से भाग तो बहुत समय लग जाएगा। तो कैसे आप बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये पावर सम हो, अगर ये पावर क्या हो, सम हो, तो छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको पावर को 2 या 4 आपको बना लेना। अगर ये पावर विषम हो तो उसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, पावर को 1 या 3 हम लोग बना लेंगे। ठीक है, 1 या 3 के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पावर क्या सम है, इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, पावर को 2 ले जाए या फिर 4 ले लें। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 4 की पावर कितना कर दे, यहाँ से 2 कर दे। तो करना क्या, 4 की पावर 2 में क्या करना, आपको 5 से भाग देना है। अगर आप इससे प्रसार करें तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको, 16 आपको मिल जाएगा। अब 16 में क्या करना, आपको 5 से भाग देना है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितने बच जाएंगे, 5 3 15। तो कितना शेष बचे आपका, यहाँ से 1 आपका शेष बचेगा। कितना शेष बच जाएगा आपका, 1 आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच करें। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले, अगर पावर सम है तो उसे छोटे रूप में कन्वर्ट कर लिए क्या करें, पावर को 2 या 4 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर पावर विषम रहेगी तो उसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पावर को 1 या 3 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, इस क्वेश्चन में ये पूछेगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अगर पावर सम रहेगी तो उसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, पावर को 2 या 4 के रूप में लोग लिख लेंगे। अगर पावर विषम रहेगी तो उसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर क्या कर ले, 1 या 3 हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पावर देखिए क्या विषम है, तो इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 7 की पावर कितना लिख ले, 1 ले। 7 की पावर कितना लिख लिया जाए, 1 लिख लिया। अब यहाँ से प्लस 2। अब इसमें करना क्या, कितने से भाग देना, मुझे 6 से भाग देना है। अब देखिए यहाँ से अगर आप इससे प्रसार करें कितना मिलेगा, आपको 7 ही मिलेगा। 7 में करना क्या, 2 जोड़ दीजिए। अगर आप 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 9 मिल जाएगा। अब 9 में क्या करना है, 6 से भाग देना। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 6 कम 6। तो कितना शेष बच जाएगा, 3 आपका शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, 3 आपका शेष बच जाएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से दे दिया गया और इसमें पूछा क्या, इकाई अंक क्या होगा, इसमें ये पूछेगा। ठीक है, इसमें आपको यही बताना है कि अगर आप सभी संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो लास्ट में कौन सी संख्या मिलेगी, यानी इकाई अंक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, इसमें यही पूछेगा। ठीक है, अगर आप इन सभी संख्याओं का गुणा करें तो आपको बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब करना क्या, आपको सभी का क्या करिए, लास्ट लास्ट वाला लेकर के आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, करना क्या, आपको सभी का लास्ट लास्ट लेकर गुणा कर लीजिए। अगर इसको यहाँ से गुणा कर लो तो कितना मिले, यहाँ से 4 और 32 मिल जाएगा। हमको करना क्या, सिर्फ इकाई अंक से मतलब हम लोग क्या करें, लास्ट वाला लेके गुणा कर लेंगे। इससे पहले संख्या क्या आएगी, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। अब इसका गुणा क्या कर ले, इसमें कर लेंगे। अगर इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 2 7 14 होगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसमें गुणा कर लेंगे। अगर इसका गुणा इसमें कर लेंगे 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि जब सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में आपको कौन सी संख्या मिल जाएगी, 2 आपको मिलेगी। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या मिलेगी, आपको 2 आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 122 की पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा, इसमें ये पूछेगा। ठीक है, अगर आप इससे प्रसार करेंगे, प्रसार करके फिर सभी संख्याओं का गुणा करें आपको बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो कैसे आप इसे बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी ये पावर क्या हो 4 से अधिक हो, जब भी ये पावर क्या हो 4 से अधिक हो, तो इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए, पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, पावर में क्या कर दिया, 4 से भाग दिए। ठीक है, पावर में क्या करें, हम लोग 4 से भाग दिए। अगर आप इससे भाग देंगे तो 4 चौको 16 हो गया और 1 इधर गया, 4 3 12। तो कितना शेष बच गया, यहाँ से 1 आपका शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा आपका, 1 आपका शेष बचेगा। जो शेष बचेगा फिर करना है कि आपको इस संख्या की पावर कर लेना है, इस संख्या क्या करना है, आपको पावर कर लेना है। अगर आप 122 का क्या करेंगे, तो 122 की पावर कितना करना है, 1 करना है। अगर आप इससे प्रसार करें तो आपको कोई फर्क होगा नहीं। तो लास्ट में क्या मिलेगा, इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा, आपको 2 ही मिलेगा।
ठीक है। इससे प्रसार का इसका कोई फर्क होगा नहीं, एक पावर कोई फर्क होगा नहीं, तो लास्ट में वो कितना मिल जाएगा, 2 ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से दे दिया गया और पूछा क्या कि गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इसमें ये पूछेगा। ठीक है, अगर आप इन सभी संख्याओं को प्रसार करेंगे, प्रसार करके फिर जब गुणा करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या, इकाई अंक पूछा है। ठीक है, तो करना क्या आपको, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, जब भी ये पावर क्या 4 से अधिक हो तो इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इसमें पावर में 4 से भाग देंगे। उससे पहले आप एक पॉइंट नोट में देख लीजिए, उससे पहले आप एक पॉइंट नोट में देख लीजिए। ठीक है, नोट में यही है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0, 1, 5, 6, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0, 1, 5, 6, उस संख्या की पावर चाहे जितना भी कर ले, उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप जैसे चेक करना चाहे तो कर लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 5 लिख दिया। अब इसकी पावर चाहे जितना भी करूं, 2 करूं, 3 करूं, इसके इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पावर अगर 3 कर लिए तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 5 का क्यूब कितना हो जाए, 125। क्या इसके इकाई में कोई परिवर्तन हुआ, क्या नहीं हुआ। वही चीज मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे इन चारों में से कोई भी हो, उस संख्या के इकाई कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस संख्या के इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन चारों में से देखिए यहाँ पे कोई मैच कर रहा है क्या, तो मैं देखो यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इसके इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको 6 ही मिलेंगे। इसकी पावर चाहे जितना भी कर ले, इसका इकाई कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर करना क्या, आप इससे पहले देखिए, अब यहाँ पे देखिए इन चारों में से कोई नहीं है, तो करना क्या, पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करिए, 4 से भाग दे। अगर आप 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचे, यहाँ से 4 एकम 4 हो गया, 2 इधर 4 4 24, कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। जो शेष बचता है उस संख्या क्या करते हैं, पावर करते हैं। जो शेष बचता है इस संख्या का हम लोग क्या करते हैं, पावर कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 की पावर कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसमें भी हम लोग क्या करें, 4 से भाग देंगे। अगर इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो गया और 3 इधर गया, 4 7 28, कितना शेष बचेगा, यहाँ से 3 आपका शेष बचेगा। तो 7 का करना क्या, 7 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से 7 का क्यूब हो जाएगा। जब आप इससे प्रसार करें तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 343 आपको मिलेगा। और यहाँ पे कितना 6 है और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। आपको सिर्फ किससे मतलब, इकाई अंक से मतलब है। तो इसका लास्ट ले लीजिए और ये इन सभी को आपस में गुणा कर लीजिए। इसको यहाँ से गुणा कर लो, 6 त्रिका 18 हो गया, कितना मिल जाएगा, 6 त्रिका 18 मिलेगा। अब इसका गुणा क्या करना है, इसमें कर ले, 8 त्रिका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि जब इन सभी संख्याओं का प्रसार करके जब आपस में गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पे कितना मिलेगा, आपको 4 आपको मिलेगा। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3 की पावर 71 और 11 की पावर 42 गुणा 7 की पावर 35 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कोई पॉइंट नोट में लिखा है, नोट में यही आपको लिखा है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0, 1, 5, 6, अगर इन चारों में से कोई भी हो तो उस संख्या की पावर चाहे जितना भी कर ले, उसके इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इन चारों में से देखिए कोई में इसमें मैच कर रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दिख रहा है, एक दिख रही है, इस संख्या की पावर चाहे जितना भी कर ले, इसके इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इकाई अंक आपको कितना मिल जाएगा, 6 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्या करें, जब भी ये पावर 4 से अधिक है तो करना कि इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के, इसमें 4 से भाग दे दिए। अगर आप इसमें 4 से भाग 4 8 32, कितना शेष बच जाएगा, 3 आपका शेष बच जाएगा, तो 7 का क्यूब हो जाएगा। अगर आप इसमें 4 से भाग दीजिए, इसमें क्या करना, आपको 4 से भाग देना है। यहाँ से 4 से भाग देंगे तो यहाँ से भी आपको कितना शेष बचेगा, आपका 3 आपका शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, 3 आपका शेष बच जाएगा। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगी। अगर आप इससे प्रसार करें तो इसका मान कितना मिलेगा, 27 मिल जाएगा और ये गुणे 1 मिल जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, 343। करना क्या, सभी का लास्ट वाला लेकर गुणा कर लीजिए। इसका यहाँ से गुणा कर लो, कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, और इसका गुणा यहाँ से कर लो, 7 त्रिका 21 मिल जाएगा। यानी इकाई के स्थान पे कितना आपको मिल जाएगा, 1 आपको मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से दे दिया गया और पूछा क्या में इकाई अंक क्या होगा, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या 0, 1, 5, 6 इन चारों में से किसी संख्या के इकाई के स्थान पे कोई है क्या। अगर है तो उस संख्या की पावर चाहे जितना भी कर ले, उसके इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तो यहाँ पे देखिए 6 आपको दिख रहा है, इन चारों में से यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी, तो इसकी इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से इसका इकाई कितना मिलेगा, 6 आपको मिलेगा। प्लस का साइन, तो आप यहाँ से क्या करिए, प्लस का साइन आप लगा लीजिए। आप यहाँ पे देखिए 4 है, तो इन चारों में से कोई मैच नहीं कर रहा है। तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे। अगर आप इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 9 36 हो गया, एक इधर 4 3 12, कितना शेष बच जाएगा, एक आपका शेष बचेगा। जो शेष बचता है इस संख्या क्या करते हैं, पावर कर लेते हैं। अगर इसका पावर कितना 1 है तो कोई फर्क होगा नहीं, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 124 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा आपको, 124 से आपको मिलेगा। अब करने के लास्ट वाला लेकर क्या करिए, जोड़ दीजिए। अगर इन दोनों को जोड़ लो तो कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं को जो प्रसार करके जब आपस में जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पे कितना मिलेगा आपको, 0 आपको मिलेगा। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया गया और पूछा है कि में इकाई अंक क्या होगा, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जो एक पॉइंट नोट में लिखा है 0 1 5 6, अगर इन चारों में से कोई भी किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे उस संख्या के इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई मैच नहीं कर रहा है। तो करना कि यहाँ पे क्या करिए, पावर को क्या करिए, छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिए, 4 से आप इसमें भाग दीजिए। अगर आप इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा आपका, 3 आपका शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा आपका, 3 आपका शेष बचेगा। जो शेष बचता है इस संख्या क्या करते हैं लोग, पावर कर लेते हैं। तो यहाँ से 7 की पावर कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी माइनस से। अब इसमें भी तो 4 से भाग देंगे, अगर आप इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचे, यहाँ से 2 आपका शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, 2 आपका शेष बच जाएगा। जो शेष बचा है इस संख्या क्या करना, पावर कर लेना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है और 3 का स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा आपको, 9 मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो करना है कि इसको यहाँ से घटाना है। तो 3 में से 9 घटेगा नहीं, ये कि इसको हाथ से ले 13 हो गया, यहाँ पे 13 में से क्या करना आपको, 9 घटाना। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, नहीं आपको ये पता चल गया कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, 4 आएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया गया और पूछा है कि में इकाई अंक क्या होगा, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया, 7 को 107 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल में इकाई अंक के स्थान पर आने वाला अंक है, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, तो गुणनफल में इकाई अंक के स्थान पे आने वाला अंक है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है बट इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा मेरा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि क्या करना, आपको 2 को 2 बार लिखना है। अगर आप करेंगे 2 को क्या करिए, 2 बार लिखिए। आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को 2 बार इस तरह से आप लिख सकते हैं। जब इन दोनों का गुणा करें तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं। अगर आपको 2 को 2 बार लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी तो आप लिख सकते हैं। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आप इससे भी प्रसार करें तो इसका मान कितना मिलेगा आपको, 4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको यही बताने की कोशिश की, जैसे यहाँ पे क्या किया, 7 को क्या किया, 107 बार लिखा है। तो उसी तरह से मैंने आपको क्या कहा, 2 को क्या करना है, आपको 2 बार लिखना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे आपको इतना चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप इसी चीज को क्या कर सकते हैं, इस तरह भी तो लिख सकते हैं। अगर 2 की पावर क्या क्या, जैसे 2 को क्या लिखना है, 2 बार लिखना है। 2 आप लिख लिए, जितनी बार लिखना आप इसको क्या करिए, पावर के रूप में लिख लिए। इसका मान भी तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसलिए कहा क्या क्वेश्चन में, 7 को क्या करना, 107 बार गुणा कीजिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह भी तो लिख सकते हैं। 7 की पावर कितना कर लीजिए, 107 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसमें पूछा क्या, इसमें क्या पूछा हमसे, इकाई अंक के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, इसमें ये पूछेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी ये पावर क्या 4 से अधिक हो तो इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर क्या करना, आपको 4 से भाग देना है। अगर आप इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो गया और 2 इधर गया, तो 4 छक्का 24, कितना शेष बचे आपका, 1 आपका शेष बचेगा। जो शेष बचता है इस संख्या की क्या करना, आपको पावर कर लेना है। अगर आप 7 की पावर कितना कर लेंगे, 1 कर लेंगे। जब आप इससे प्रसार करें आपको कितना मिल जाएगा, 1 आपको मिल जाएगा। इन इकाई के स्थान पे आपको कौन सा अंक मिल जाएगा, 7 आपको मिलेगा।
तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने इसे व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।